अब हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहां पर हम समझते हैं बहुपद में चर की घातों, पहले चर क्या होता है, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, ये हमारे क्या है, चर है, ठीक है ना। चर की घातों, बहुपद में चर की घातों को आरोही या आरोही समझते हैं क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसी को इंक्रीजिंग भी ऑर्डर बोलते, ऑर्डर। आरोही क्रम या अवरोही क्रम, यहाँ भी क्रम लिख लो, क्रम। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर या डिस्क्रीजिंग, डिस्क्रीजिंग ऑर्डर। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे कोई हमें बहुपद दे दिया गया है, ये कोई बहुपद है, अगर इसमें पूछा जाए कितने पद हैं तो 1 2 3 4 5, यह जो बहुपद है 5 पदों का है, ठीक है ना। तो इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हम अचर पद को लिखते हैं, तो इसमें देंगे अचर पद क्या है 5। कभी कभी नहीं देते हैं, दे तो लिखेंगे, अगर नहीं देंगे तो नहीं लिखेंगे। अब हम एक्स की घातों को लिखेंगे, देखो एक्स सिंगल है तो इसका मतलब एक घात है, तो असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, सबसे पहले एक घात वाली लिखी जाएगी, उसके आगे जो साइन होता है वही लिखा जाता है, प्लस 2x, एक्स पे घाते बन लिखो या ना लिखो। फिर 2 वाली लिखेंगे, प्लस साइन सहित लिखा जाता 5x², फिर यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ पर ये 3x³ प्लस 4x पे घाते 4, तो यही आपका क्या हो गया, बहुपद का मानक रूप। चाहे आरोही में लिखें चाहे अवरोही में, अब अवरोही में भी लिख के देख लें इसको, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हम चर की घटते हुए क्रम में लिखते हैं, घटते का मतलब है सबसे बड़ी घात वाला पहले लिखेंगे, तो ये क्या है 4x पे घाते 4, फिर 3 वाली प्लस 3x² प्लस, फिर किसका लिखेंगे, 2 वाली लिखेंगे, 3 वाली लिखेंगे, पहले 3 वाली लिखेंगे, ये 3 है यहाँ पे, फिर 2 वाली लिखेंगे 5x², फिर हम लिखेंगे सिंगल वाली, फिर 5, तो यही आपका क्या कहलाएगा, बहुपद का मानक रूप।